रितेश, जो अभी तक मृतक हैं उनकी क्या जानकारी आ रही है? कितने लोग थे, कहाँ से आए थे, कुछ डिटेल्स हैं? अब बिल्कुल देखिए कि पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो कौन लोग हैं। उनके जो भी परिजन है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो वहां पे स्थिति जो है वो बेहद असामान्य है। भीड़ जो है वो आक्रोशित है। आप सोचिए कि 8 लोगों की मौत हो जाती, वो भी जो लोग पूजा पाठ करने पहुंचे हुए थे। तो इसको लेकर भीड़ वहां पर बेकाबू है। और सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है कि लोगों को सामान्य किया जाए, लोगों को नॉर्मल किया जाए और सारी चीजें नॉर्मलाइज हों। उसके बाद पुलिस की कोशिश ये है कि आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है। क्या किसी ने साजिशन अफवाह फैलाया या क्या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसकी वजह से ये इतना बड़ा स्टैम्पीड हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा जिन पुलिसकर्मियों की वहां पर तैनाती की गई थी, जिन मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई थी, उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि वहां पर उन्होंने क्या कुछ देखा और आखिर उनके रहने के बावजूद वहां पर भगदड़ कैसे मच गई, इतने लोगों की मौत कैसे हो गई। तो जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर फौरन कार्रवाई की जाएगी। जो बिहार के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने पटना से कई अधिकारियों की टीम बिहार शरीफ के लिए भेज दिया है और ये सभी लोग जब रिपोर्ट देंगे उसके ऊपर फिर फौरन कार्रवाई होगी। जी। रितेश, एक बार फिर बने रहे हमारे साथ। वी हैव मोर अकाउंट्स ऑफ आई विटनेसेस ऑन द ग्राउंड देयर व्यूअर्स। लेट्स हियर सम ऑफ दोज वॉइसेस। क्या जानकारी मिली आपको? तो हम लोग को घुस ही नहीं पाए, तो उधर मर गए सब। तो हम लोग को जाने नहीं बना, भगाने लगा, लाठीचार्ज करने लगे। तो क्या हुआ था यहाँ? वहाँ मर गए आदमी। काहे मर गया? ढकली में आओ काहे में। अच्छा, ये कौन जगह है जहाँ पे आए थे आप? हम शीतला में एक मंदिर में। कहाँ से आई थी आप? गोरम पटना मीठापुर से आए। पूजा करने के लिए। तो अभी क्या देख रहे हैं स्थिति वहाँ पर, क्या हुआ अभी? अभी तो वहाँ बंद है, कुछ को जाने नहीं दे रहे हैं। प्रशासन आ गए तो वहाँ किसी को जाने नहीं दे पूरा रहे। पुलिस बल है? हाँ, अभी पुलिस आया है। अच्छा, वहाँ माहौल अभी शांत है कि भागा भागी हो रहा है? नहीं, अभी शांत है। शांत हो गया है। Alright, viewers, those were the eyewitness accounts. रितेश, क्या हमारे पास जानकारी है इस बात के लिए कि अभी उस वक्त जब स्टैम्पीड हुआ तो कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे और कैसे वो बैरिकेड्स ब्रेक हो गए? क्या वहाँ पे कोई प्रशासन की कमी थी जिस वजह से कंट्रोल में नहीं हुआ? सडनली इतनी उमड़ आई भीड़ की 8 लोगों की मौत हो गई। ये अगर देखें तो पूरी तरीके से प्रशासन का फेल्योर है, क्योंकि प्रशासन को पता है कि हर साल ये मगड़ा मेला लगता है, इस इलाके में मगड़ा मेला लगता है। और सिर्फ नालंदा ही नहीं, एक जिला से ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिलों से, बिहार में कुल 38 जिले हैं। 38 जिलों में ज्यादातर जिलों से लोग वहां जाते हैं। झारखंड बगल में है, झारखंड से भी लोग वहां पर आते हैं। लाखों की भीड़ उमड़ती है। तो लाखों की अगर भीड़ उमड़ती है तो उसके लिए जो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो पुख्ता नहीं थी। जो लोग वहां पे बता रहे थे कि प्रशासन ने कैजुअली सारी चीजों को लिया कि चलो भीड़ आ रही है, भीड़ जा रही है। जो एक सीरियसनेस होती है अधिकारियों की, वो नहीं दिखी वहां पर लोगों को। न तरीके से बैरिकेडिंग की गई थी, न पब्लिक एड्रेस करने के लिए कोई सिस्टम वहां पर लगाया गया था, न ही अधिकारी किसी को कुछ बता रहे थे। पुलिस कर्मियों की जितनी डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए थी उतनी डिप्लॉयमेंट वहां पर नहीं थी। यानी पूरी तरीके से ये प्रशासनिक फेल्योर है, पुलिस का फेल्योर है। और उसी के बाद ये स्टैम्पीड फैला, उसमें ज्यादातर महिलाओं की मौत हुई है जो जानकारी हमें मिल रही है। कुछ युवकों की, बच्चों की भी मौत हुई है और इसको लेकर भीड़ पूरी तरीके से वहां पर आक्रोशित है। क्योंकि आप देखेंगे, फुटेजेस में भी देखेंगे तो आपको सिर्फ भीड़ दिखाई देगी। वहां पर न प्रशासन का कोई व्यक्ति दिखाई देगा, न कोई पुलिस कर्मी वहां दिखेगा। और ये बिहार में ये इस तरह से चीजें होती हैं, जहां पर जिस तरह से डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक रूट मैप होना चाहिए, वो सारी चीजें ऑन पेपर होती हैं और सारी चीजें आराम से निकल जाती हैं, इसलिए कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन जब इस तरह से घटनाएं होती हैं तो उसके बाद सरकार जगती है, अधिकारी जगते हैं, उसके बाद जांच कमेटी गठित की जाती है और आई वॉश किया जाता है कि नहीं, हमने इसको सस्पेंड कर दिया, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन समय रहते अगर चीजें हुई रहती, दुरुस्त हुई रहती, जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो इलाके का, वो एसएसपी हो इलाके का, अगर उसने सारी चीजों की रिपोर्ट उसने पहले ही तलब की होती तो आज 8 लोगों की मौत नहीं हुई होती। और कई लोग जो अस्पतालों में बुरी तरीके से जख्मी हैं, क्रिटिकल उनकी स्थिति है, आज वो तड़प नहीं रह होते। जी बिल्कुल। रहने का क्या अभी तक डीएम या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ पे लोग आए हैं क्या? उन्होंने, उनसे किसी ने कोई सवाल उठाए हैं? फिलहाल जांच कैसे चल रही है?
बिल्कुल, देखिए कि हमने कई बार डीएम को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन डीएम फोन नहीं उठा रहे। हम समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना जिले में हो गई है। जाहिर सी बात है कि जो जिले के डीएम हैं वो अभी वहां पर राहत के लिए लोगों को फौरन वहां से इवैक्यूएट किया जा सके, इसलिए वो वहां पर काम कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही बात होगी हम लोग जरूर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन जो लोग वहां पे, जो आई विटनेस हैं, जो लोग वहां पे रहते हैं, उन लोगों से बात हो रही है। उनका कहना है कि ये पूरी तरीके से प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, क्योंकि जिस आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है, लाखों की भीड़ वहां पर पहुंची हुई थी। लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे कि मंदिर के अंदर जाना है, और वहां सकरा रास्ता है। आप देखेंगी तो पूरे इलाके में इंक्रोचमेंट किया गया है। जब आपको पता है कि लाखों की भीड़ जो है वो इस मंदिर में जाना चाहती है, वो बैरिकेडिंग तोड़ सकती है, तो वहां पर फिर इंक्रोचमेंट कैसे था? इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी उस तरीके से। आप देखिए कि पुलिसकर्मी होते हैं, वो लोगों को कतारबद्ध करते हैं, एक क्यू में लगने को बोलते हैं, वो वहां पर नहीं था। जो मजिस्ट्रेट्स थे वो कैजुअल अप्रोच में वहां पहुंचे हुए थे, कोई सीरियसनेस नहीं, क्योंकि आप मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट्स की तैनाती इसलिए होती है कि वो पूरे भीड़ पर वो नियंत्रण रख सके, वो एक एक जानकारी दे सके। अगर वहां पर पुलिस की कमी उसे महसूस होती है तो वो फौरन वो कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी दे, ताकि वहां से फोर्स को भेजा जा सके। लेकिन सभी लोग कैजुअल अप्रोच में थे, और यही कैजुअल अप्रोच जो है आज देखिए कि 8 लोगों की मौत का कारण बन चुका है। रितेश बने रहे एक बार फिर हमारे साथ। वी आर आल्सो नाउ गेटिंग इन विजुअल्स व्यूअर्स वेयर यू कैन सी अ ह्यूज क्राउड of people at the temple, and remember viewers, the witnesses have also alleged that the police resorted to lathi charging on the crowd. रितेश, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि लाठी चार्ज के वजह से भी भीड़ इकट्ठा हो गई हो, फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हो? अक्सर आप बिहार और झारखंड में आप देखेंगे कि जो भी मेला लगता है या मंदिर जो होते हैं, वहां पर जब भी भीड़ इकट्ठा होती है तो पुलिस की जो मानसिकता होती है वो कंट्रोल करने की नहीं होती है, बल्कि वहां पर डंडा बरसाना। अब ये अक्सर देखा जाता है कि डंडा बरसाया जाता है। आपने देखा होगा कि देवघर मंदिर में किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठियां बरसाई जाती हैं पुलिसकर्मियों की तरफ से। कई वीडियो भी वायरल होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, और उसके बाद भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर बचने के लिए भागने लगे, और फिर दब के एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे की मौत होती चली गई। तो जो डीआईजी हैं इलाके के, डीएम हैं, इस बात की भी जानकारी ले रहे हैं। फुटेजेज जो भी सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल के फुटेज हैं वो सभी लोगों से उसकी डिमांड की जा रही है, ताकि इन फुटेजेस के आधार पर अगर किसी पुलिसकर्मी ने ऐसा किया है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जा सके, उस पर